नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी भगवत गीता का नाम आता है ना, तो हमारे दिमाग में सीधे भगवान कृष्ण के उपदेश आने लगते हैं, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान ग्रंथ की शुरुआत लिटरली एक बहुत ही डार्क साइकोलॉजिकल मिस्ट्री की तरह होती है? जी हाँ, ये सिर्फ दर्शन नहीं है, बल्कि एक अंधे राजा के मन में छिपे गहरे डर और असुरक्षा की कहानी है। तो आइए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य के बिल्कुल पहले श्लोक को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो इमेजिन कीजिए, हम सीधे कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान के बीचों बीच खड़े हैं, एकदम ग्राउंड जीरो पर। दो विशाल, बेहद शक्तिशाली सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, हथियार तन गए हैं। मतलब यहां युद्ध होना 100% तय है। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और तनाव के बीच युद्ध भूमि से मीलों दूर बैठे एक राजा के दिमाग में एक अलग ही लेवल की उथल पुथल मची हुई है। और यहीं से निकलकर आता है वो ऐतिहासिक श्लोक जो इस पूरे महाकाव्य की नींव रखता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। सुनने में ये बस एक प्राचीन संस्कृत की पंक्ति लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, इस एक लाइन के अंदर एक पिता की भारी असुरक्षा और एक राजा का गिल्ट कूट कूट कर भरा हुआ है। चलिए अब इसके थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये श्लोक दरअसल एक सीधा सा सवाल है जो दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था। अब आपको याद होगा, संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, मतलब वो महल में बैठकर भी कुरुक्षेत्र का पूरा लाइव टेलीकास्ट देख सकते थे। राजा का ये संवाद सिर्फ एक कैजुअल सवाल नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर चल रहे एक भयानक मानसिक युद्ध की शुरुआत है। अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ निकालें तो राजा पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखा जाए तो ये एक बहुत ही शाब्दिक और सीधा सा प्रश्न है। वो बस अपनी और अपने भाई की सेनाओं का एक स्टेटस अपडेट मांग रहे हैं। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि अब आता है सबसे बड़ा सवाल। सोचकर देखिए, दोनों सेनाएं खतरनाक हथियारों से लैस हैं। वो वहां आए ही सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए हैं। तो फिर ये पूछने का क्या मतलब बनता है कि उन्होंने क्या किया? तार्किक रूप से तो ये बिल्कुल बेमानी लगता है ना। जाहिर है कि वो लड़ेंगे ही। तो अगर बात इतनी ही साफ है, तो राजा के इस अजीब से सवाल के पीछे पक्का कोई बहुत गहरा और छिपा हुआ मकसद है। और वो मकसद जुड़ा है राजा के अंधेपन से। और यहां मेरा मतलब सिर्फ उनकी आंखों की रोशनी से नहीं है। आंखों से ना देख पाना एक बात है, लेकिन धृतराष्ट्र की असली प्रॉब्लम थी उनका आध्यात्मिक अंधापन, जो कहीं ज्यादा डेंजरस था। अपने बेटों के लिए उनका जो अंधा मोह था ना, उसने उनके सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और सच कहूं तो उनके हर गलत फैसले और उनके हर डर की असली जड़ यही थी। और ये चीज राजा के साइकोलॉजिकल माइंडसेट को बहुत ही ब्रिलियंटली समझाती है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। स्टेप 1, उन्होंने अपने ही भतीजों यानी पांडवों का हस्तिनापुर छीन लिया। स्टेप 2, इस भयानक अन्याय की वजह से उनके अंदर एक बहुत गहरा अपराध बोध यानी गिल्ट बैठ गया। और स्टेप 3, इस गिल्ट ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि वो युद्ध के रिजल्ट को लेकर लगातार पैनिक में रहने लगे। जब इंसान को पता होता है ना कि वो गलत है, तो उसका डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है श्लोक का पहला ही शब्द, धर्मक्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि क्यों कहा? देखिए, प्राचीन वैदिक ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञ भूमि थी। मतलब ये कोई आम जमीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जादुई और पवित्र जगह थी जो प्राकृतिक रूप से धर्म और अच्छाई का पोषण करती थी। और राजा धृतराष्ट्र इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। और यहीं पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। धृतराष्ट्र संजय से अपडेट इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि वो युद्ध के लिए एक्साइटेड थे, बल्कि वो अंदर से बुरी तरह कांप रहे थे। उनका सबसे बड़ा खौफ ये था कि कहीं ये धर्म क्षेत्र, ये पवित्र भूमि, उनके लालची और स्वार्थी बेटों के दिमाग पर अपना असर न डाल दे। उनके दिमाग में ना वर्स्ट केस सिनेरियोज की पूरी एक फिल्म चल रही थी। क्या होगा अगर इस पवित्र जमीन के असर से उनके बेटों की बुद्धि अचानक काम करने लगे? क्या होगा अगर वो अपने चचेरे भाइयों को मारने से पीछे हट जाएं? अगर ऐसा हुआ तो दोनों पक्षों में शांति समझौता हो जाएगा। और अगर शांति हो गई तो पांडव हमेशा हमेशा के लिए एक परमानेंट खतरा बनकर उनके सिर पर बैठे रहेंगे। इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करके देखिए, राजा की सोच कितनी डार्क और विकृत हो चुकी थी। नॉर्मल लाइफ में कोई भी पिता शांति चाहेगा, राइट? लेकिन धृतराष्ट्र का गिल्ट और उनका पक्षपात इतना हावी था कि उन्हें शांति एक बहुत बड़ा खतरा लग रही थी।
उन्हें पांडव अपनी सत्ता के रास्ते का कांटा लग रहे थे, इसीलिए उन्हें शांति समझौते से चिढ़ थी। वो अंदर ही अंदर चाहते थे कि ये अपरिहार्य खून खराबा हो ही जाए ताकि एक ही बार में भाग्य का फैसला हो सके। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि हालांकि युद्ध हमेशा बर्बादी ही लाता है और उसका रिजल्ट कभी फिक्स नहीं होता, फिर भी धृतराष्ट्र ने उस तबाही को गले लगाना बेहतर समझा। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटों के लिए उस चोरी किए हुए साम्राज्य को सिक्योर कर सकें। इसी स्वार्थ के चक्कर में उन्होंने शांति का हर रास्ता बंद कर दिया और युद्ध की विभीषिका को अपना लिया। अब धृतराष्ट्र की ये उलझन सिर्फ एक ऐतिहासिक या पुरानी कहानी नहीं है दोस्तों, असल में ये हमारी ही इंटरनल बैटल का एक बहुत बड़ा सिंबल है। सच तो ये है कि कुरुक्षेत्र हमारे खुद के मन का मैदान है। पांडव हमारी अच्छाइयों और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कौरव हमारी स्वार्थी इच्छाओं और बुराइयों को। बिल्कुल उस राजा की तरह जब हमारे अंदर मोह और गिल्ड हावी हो जाता है ना, तो हम भी सही रास्ते और शांति से डरने लगते हैं। तो अंत में ये प्राचीन श्लोक हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी चीज का अंधा मोह हमें इतना अंधा कर देता है कि हम अपने ठीक सामने मौजूद एक शांतिपूर्ण और सही रास्ते को भी नहीं देख पाते। जब आप अपने खुद के फैसलों को देखेंगे तो ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं है, ये हमारे अंदर चल रहे युद्ध को पहचानने का एक शक्तिशाली मिरर है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।